हमार भैया हमें खराब करके गए। आज अचानक में ऐसा हुआ कि वो दुनिया में नहीं रहे। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर के विकासखंड जयसिंहपुर में और आपको बता दें कि कल एक ऐसी घटना हुई थी जिससे लगभग हर कोई स्तब्ध रह गया था। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई। परिवार का एक बच्चा जो रोजी रोटी के लिए घर से बाहर गया हुआ था, बैटरी रिक्शा चलाता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली है। आपको बता दें कि जैसे ही वो बाज़ार गए थे और बताया जा रहा है कि लोहे की पाइप को रखते हुए ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रहा था, जिसमें टच करने से करंट लग गई, जिसकी वजह से बुरी तरीके से झुलस गए थे। इलाज के दरमियान उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्हीं के परिवार से मेरी मुलाकात मैं करने आया हूँ और परिवार की स्थिति को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिए कि परिवार पर कितना गहरा दुख आज पड़ा है। उन्हीं के भाई हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार, मैं उनका छोटा भाई हूँ, दूसरे नंबर का। हाँ उनकी शादी हुई थी? जी साहब, उनकी शादी हुई थी। उनके 4 बच्चे हैं और बीवी अभी। हाँ। तो कब से वो बैटरी रिक्शा कब से वो चलाते थे? अरे वो हो गया कम से कम 4 5 6 साल से हो गया उनको चलाते हुए। अरे गांव में मेरा एक ही रिक्शा था जो मेरी ही ज़्यादा चलता था। जैसे बैटरी रिक्शा जो चलाने का काम है, केवल एक ही वही माध्यम था उनकी कमाई का कि और कोई भी? नहीं, बस एक ही माध्यम था, वही अपना भी बच्चों को देख रेख में लगे रहते थे। और हाँ, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी चोट छपाट कभी भी कुछ नहीं हुआ उनके साथ में। आज अचानक में ऐसा हुआ कि वो दुनिया में नहीं रहे। आप समझ सकते हैं कि घर से कल सुबह तकरीबन 9 बजे यहाँ से गए थे मोइली चौराहे पर, जो ये पूरी घटना हुई थी। पिता की दवा भी करते रहते थे। पिता उनके बहुत परेशान थे ना, आज साल साल भी हो गया। हाँ, परिवार के इकलौते जिम्मेदार थे। हाँ, हाँ, हाँ। आइए आपको हम उनके पिताजी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये तो बात करने की स्थिति में है नहीं। कैसे हैं चाचा? आप धैर्य रखें, हम लोग आपके साथ हैं, जो भी हो सकेगा हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या नाम था आपके बच्चे का? नीरज कुमार। तबीयत खराब रहती है आपकी? तबीयत भैया खराब ना रही, हमार भैया हमें खराब करके गए। आप धैर्य रखें, हम लोग आपके साथ हैं। अब तो जो चला गया उसको तो लौटा नहीं जा सकता। अरे उनके भाई चलिए ठीक, सबका भला। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार बेहद बहुत कष्ट में है और परिवार की स्थितियां बहुत दर्दनाक स्थिति है। मैं क्या शब्द बयां करूं इन लोगों के लिए, क्योंकि परिवार पर अब कष्ट है और एकलौते जिम्मेदार थे और जो अब इस दुनिया में नहीं है। प्रधान जी कह रहे हैं जाके जो है FIR कराइए, उसके बाद जो है हम जो जब FIR कराओगे, अगर रिसीविंग उसीविंग मिलेगी तो हम देखेंगे, अन्यथा मुझे फ़ोन करना वहीं से, फिर हम जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं है। किस चीज़ का FIR? यही जो दुर्घटना सामने हुई है, उस दुकानदार वाले ने भाग लिया है। हाँ, कल हम लोग पूछ रहे थे तो और वो बताया नहीं कि वो उसका लड़का बैठा के चले गए, और लड़के को पूछा जा रहा था तो बोल रहे थे कि जो है वो गए हैं दवाखाने, और कब आएंगे हमको पता नहीं। समझ सकते हैं, मैं इस समय परिवार में मौजूद हूं और 4 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। उन्हीं के भरोसे पूरा परिवार लगभग चल रहा था और उनकी पिताजी की स्थिति बेहद दर्दनाक है। और यही वो बैटरी रिक्शा था जिसको लेकर वो गए हुए थे। आप देख सकते हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही इसी बैटरी रिक्शे से वो गए थे। और चूँकि सुबह वो निकले थे, यही उनका एक जरिया था जीविकोपार्जन का, और इसी को चलाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। आप समझ सकते हैं, कल जब यहाँ से निकले थे मोइली चौराहे पर, उनके साथ जो घटना हुई है बेहद दर्दनाक है और उस परिवार से मेरी मुलाकात हुई है। समझ सकते हैं साहब, यही वो 4 बच्चे हैं जो कल जिनका देहावसान हुआ एक दुर्घटना में। और आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनके ऊपर से पिता का साया नहीं है, ऐसे में इनके ऊपर एक परिवार के ऊपर बहुत गहरा दुख पड़ा है। चूँकि अब इन बच्चों की पढ़ाई, देखभाल और पूरे इनके जीवन की जो एक जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं वो पिता का साया इनके ऊपर से उठ जाने के बाद कहीं ना कहीं बहुत सदमा लगा है परिवार पर। और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि जो भी सरकारी प्राथमिक सुविधाएं हो सकें परिवार को उपलब्ध कराई जाए, जिससे परिवार और ये बच्चे कम से कम अपने भविष्य को
आगे भी बना सकें, क्योंकि अब इनके पिताजी अब एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से अब वो नहीं है इस दुनिया में। क्या नाम है बेटा आपका? अनुराग। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 में। 4 में। चलो, क्या नाम है बिटिया? अनुराधा। अनुराधा। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 3। 3 में। पढ़ने जाती हो डेली? क्या नाम बेटा? राज। सबसे बड़ा कौन है आप? अच्छा, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 5। आप बेटा? क्या नाम है? नाम क्या? तो आप समझ सकते हैं, छोटे छोटे मासूम से बच्चे जिनके ऊपर अब पिता का साया नहीं है। और परिवार से मेरी मुलाकात हुई, मैंने परिवार की उन स्थितियों को दिखाने की कोशिश की ग्राउंड जीरो से आकर। आप समझ सकते हैं कि परिवार बेहद दुख में है, बेहद परेशानी में है। ये बच्चे गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, एक ही सहारा था। जो अब परिवार में पिता उनके नहीं है, तो इन बच्चों के ऊपर पिता का साया न होने से कहीं न कहीं गहरा दुखों का पहाड़ परिवार पर टूट पड़ा। कल चूँकि मैं आपको एक बार फिर से पूरी घटना बता दूं कि इसी परिवार से गए हुए थे, नीरज नाम था जिनका, और 4 बच्चे उनके हैं। और उनका एक मात्र माध्यम था जीविकोपार्जन का, ये बैटरी रिक्शा जो चलाते थे। और इसके बाद जो है वहाँ एक घटना होती है, हाई टेंशन तार में पाइप, लोहे की पाइप को रखते हुए हाई टेंशन तार में पाइप टच कर जाती है, जिसकी वजह से बुरी तरीके से वो झुलस जाते हैं और इलाज के दरमियान दम तोड़ देते हैं। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।